डाइट में प्रोटीन कम करने से यूरिक एसिड कम नहीं होगा। ये मैं अपने क्लाइंट्स को समझा समझा कर थक गई हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर एक YouTube वीडियो तो जरूर बनाना चाहिए। तो यूरिक एसिड होता क्या है? यूरिक एसिड हमारे शरीर का एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारा बॉडी प्यूरिन रिच फूड्स को ब्रेक डाउन करके बनाता है। और किडनी हमारे शरीर का फिल्टरिंग सिस्टम है जो हमारे शरीर का सारा कचरा और यूरिक एसिड को बाहर फेंकने का भी एक बहुत ही बढ़िया काम करता है। लेकिन अगर आपका शरीर बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बना रहा है तो किडनी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगी। हाय, मैं हूँ न्यूट्रिशनिस्ट निराली और आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 इजी टिप्स देने वाली हूँ जिसको यूज करके आप अपने यूरिक एसिड को नेचुरली कम कर सकते हैं बिना किसी दवाई के। टिप नंबर 1 है हाइड्रेशन। जैसे कि मैंने बताया कि किडनीज आपके शरीर से यूरिक एसिड को बाहर फेंकने का काम करती है, लेकिन अगर आप इनफ पानी ही नहीं पिएंगे तो किडनी अपना काम ठीक से कैसे कर पाएगी। डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे खून में यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेट हो जाता है जिसके कारण वो जगह जगह पर डिपॉजिट हो सकता है, जिसकी वजह से आपको गाउट या यूरिक एसिड स्टोन्स की कंप्लेन हो सकती है। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, ढेर सारा पानी पीना है। आपको रोज का 8 से 10 ग्लास पानी तो जरूर पीना चाहिए और पानी के अलावा आप दूसरे अल्कलाइन ड्रिंक्स को भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट वाटर, नींबू पानी, इन्फ्यूज्ड वाटर, छाछ। ये सारे अल्कलाइन लिक्विड्स आपके शरीर से टॉक्सिन्स को फ्लश करने में मदद करते हैं। टिप नंबर 2 है ब्लड शुगर कंट्रोल। आपको लगता होगा कि शुगर का इस टॉपिक से क्या लेना देना है, लेकिन अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो 90% चांसेस ये है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है। हमने हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स में ये ऑब्जर्व किया है, इसीलिए हम हमारे सारे हाई यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स को एक प्री डायबिटिक की तरह ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही प्रॉब्लम्स साथ साथ में चलती है। इसीलिए अपनी शुगर और इंसुलिन को कम रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम डाइट से ये सारी चीज़ें हटा देंगे, जैसे कि फ्रूट जूसेस, मिठाई, चॉकलेट्स, ऐसे फूड्स जिसमें बहुत सारा हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप पाया जाता है, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स और मैदा बेस्ड आइटम्स जैसे कि बिस्किट, रस्क, केक, पेस्ट्री एक्सेट्रा। आपकी शुगर और इंसुलिन जितना कंट्रोल में रहेगी उतना ही आपका शरीर अपना काम अच्छे से कर पाएगा। टिप नंबर 3 है प्रोटीन कंजम्पशन के बारे में। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया होगा तो आपके डॉक्टर ने आपको बोल दिया होगा कि प्रोटीन खाना बिल्कुल ही बंद कर दो, ना दाल खानी है ना कुछ और खाना है। लेकिन ये आपके लिए एक्चुअली सही नहीं है। प्रोटीन को अपने डाइट से कंप्लीटली नहीं हटाना है, बट ऐसे प्रोटीन सोर्सेज को जरूर कम खाना है जिसमें प्यूरिन्स की मात्रा ज्यादा होती है। अब ऐसे कौन से फूड्स है जिसमें प्यूरिन ज्यादा होता है? तो उसकी एक लिस्ट है ऑर्गन मीट्स, रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट जैसे कि सॉसेजेस, एंचोवीज। कुछ फिशेस भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप एक वेजिटेरियन है तो छोले, चना और राजमा की क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए। तो ये तो हो गई चीजें जो नहीं खानी चाहिए। तो कौन सी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं? आप सारी दालें खा सकते हैं, जैसे मूंग दाल, तूर दाल, मसूर दाल, चना दाल। कुछ लाइट पल्सेस जैसे मूंग और मटकी को भी अपने डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। एग्स खा सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं जैसे मिल्क, पनीर, कर्ड, नट्स और सीड्स खा सकते हैं और सोया, टेम्पे और टोफू को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि कौन से प्रोटीन्स अलाउड है और कौन से नहीं, लेकिन कितना प्रोटीन खाना चाहिए। अगर आपका वजन 50 किलोज है तो 0.8 ग्राम्स और 50 किलोज के हिसाब से प्रोटीन आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो राइट अमाउंट और राइट टाइप ऑफ प्रोटीन अपने डाइट में इंक्लूड करें, उसे कंप्लीटली एलिमिनेट बिल्कुल ना करें। अगर आप इस वीडियो में अब तक बने हुए थे तो हमारे कमेंट्स में यूरिक एसिड जरूर लिखिए, इससे हमें और दूसरे वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। टिप नंबर 4 है सुपर न्यूट्रिएंट्स। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो यूरिक एसिड को आपके शरीर से बाहर फेंकने में मदद करते हैं।
नंबर 1 इज विटामिन सी। विटामिन सी रिच फूड्स को अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि लेमन, आंवला, ऑरेंज, गुआवा, कीवी। अगर आप इन सब फूड्स को अपने डाइट में इंक्लूड ना कर पाए तो आप एक विटामिन सी सप्लीमेंट का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसका डोजेज 500 to 1000 mg के बीच में हो सकता है। दूसरा सुपर न्यूट्रिएंट है एंथोसायनिन्स। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो उन फूड्स में पाया जाता है जिसका कलर पर्पल या फिर रेड होता है, जैसे कि ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, पोमेग्रेनेट, जामुन एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी रिसर्च है जो ये भी बताती है कि चेरीज या फिर टार्ट चेरी का एक्सट्रैक्ट भी यूरिक एसिड को कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें भी ढेर सारे एंथोसायनिन्स होते हैं। तो इन दो सुपर न्यूट्रिएंट्स को अपने डाइट में इंक्लूड जरूर करें। टिप नंबर 5 है कि आप एप्पल साइडर विनेगर को भी यूज कर सकते हैं। इसमें एसिटिक एसिड होता है जो यूरिक एसिड को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है और किडनीज के थ्रू इसे फ्लश आउट करने में भी मदद करता है। 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर को 1 गिलास पानी में मिलाकर आप हर सुबह ले सकते हैं। अगर 1 टेबलस्पून आपके लिए बहुत ज्यादा है तो आप 1 टीस्पून से भी शुरुआत कर सकते हैं, बट इसे 3 महीनों तक लगातार जरूर ले ताकि आपको अपने लेवल्स में कुछ इनफ डिफरेंस दिखाई दे। अगर आपको स्टमक अल्सर्स है तो आपको इसे अवॉइड करना है, क्योंकि ये विनेगर काफी एसिडिक होता है। ये आपके अल्सर्स को थोड़ा सा इरिटेट जरूर कर सकता है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। सिंपल टिप्स फॉलो करके आप अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। ये तो हमने कुछ जनरल टिप्स शेयर करी, बट अगर आप एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी फेवरेट टिप कौन सी थी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।